रमीला ताई मिट्टी का दिया बेचने का काम करती है। उसके समूह में लगभग 8 से 10 गरीब बच्चे होते हैं। सारे बच्चे अनाथ होते हैं। रमीला ताई सबकी देखभाल करती है और सबको काम करना सिखाती है। रमीला बच्चों को कहती है, भीख मांगोगे तो कुछ ही दिनों तक अपना पेट भर सकोगे, पर काम करोगे, मेहनत करोगे, तब तुम इस दुनिया का सामना कर पाओगे। सारे बच्चे ताई के साथ दिया बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। ताई सबको दिशा बताती है और कहती है, बच्चों जाओ और हम शाम को यहीं वापस मिलेंगे। सब बच्चे अलग अलग दिशा में निकल पड़ते हैं। ताई भी निकल पड़ती है। शाम होते ही सभी एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। ताई बारी बारी से बच्चों से हिसाब लेती है। आधे बच्चे का दिया बिका होता है और आधे बच्चे का दिया जैसे का तैसा रखा होता है। ताई यह देखकर थोड़ी दुखी तो होती है, पर बच्चों से बिना कुछ कहे सबको घर लेकर चली जाती है। बच्चों को खिला पिलाकर सुलाती है और दिन भर का हिसाब लगाती है और फिर खुद भी सो जाती है। सुबह बारिश होने लगता है। तभी उसमें से एक बच्ची रीना कहती है, ये क्या ताई माँ, अचानक बारिश कैसे शुरू हो गया? यह तो बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर कैसे? ताई माँ कहती है, हाँ बेटी, किस्मत भी तो ऐसी होती है, बिना बताए कुछ भी करिश्मा दिखाती है। पूरे लोग मायूस हो जाते हैं। ताई माँ कहती है, बच्चों निराश मत रहो, जैसे ही बारिश बंद होगा हम अपना अपना काम करना शुरू कर देंगे। देखते ही देखते दिन ढलने लगता है। तब चिंटू कहता है, ताई माँ अब तो रात होने वाली है, ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज का दिन हमें घाटा सहना पड़ा। वैसे भी दिया बिक नहीं रहा है और त्योहार बहुत ही करीब है। ताई माँ कहती है, कोई बात नहीं, अब तुम लोग एक साथ मस्ती करो। बड़े दिनों बाद ऐसा आराम करने मिला है, तो आज के दिन का फ़ायदा उठाओ और खूब मस्ती करो। पर रमीला मन ही मन घबराती है और फिर बच्चे को खिला पिलाकर सब सो जाते हैं। सुबह उठते ही वह देखती है कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह और भी ज़्यादा घबरा जाती है। धीरे धीरे करके बच्चे उठने लगते हैं। सारे बच्चे नींद से जागते हैं और फिर देखकर दुखी होते हैं कि बारिश अभी तक से थमी नहीं है। 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन से कोई बिक्री नहीं होने की वजह से पैसे कुछ कम पड़ने लगते हैं। ताई जैसे तैसे करके खाने का जुगाड़ लगाती है। रमीला बच्चों से कहती है, तुम सब घर पर रुकोगे, मैं जैसे तैसे करके रेनकोट के सहारे दिया बेचने की कोशिश करूंगी। बच्चों के मना करने के बाद भी वह निकल पड़ती है। रास्ते में एक कॉलोनी पड़ता है। ताई वहीं चली जाती है। एक छोटी बच्ची जिसका नाम पिंकी होता है, वह खिड़की से देख रही होती है। वह अपने माँ से पैसे लेकर चुपचाप नीचे आ जाती है। ताई उसके बिल्डिंग के पास जाकर उसे दिया बेचती है और बच्ची से कहती है, क्यों रे, तू क्यों नीचे आई? तेरे घर में तेरी माई नहीं है क्या? तब बच्ची कहती है ना, पर वह नीचे नहीं आई। पिंकी ऊपर जाकर अपनी माँ को वह दिया दिखाती है और उसकी माँ उसे डांट लगाती है कि हम ये सब बेटा मॉल से खरीदते हैं, तुमने उस गरीब महिला से क्यों लिया? तब वह बच्ची कहती है, मम्मी, पर वो भी तो वही चीज़ें बेच रही थी जो मॉल में बिकता है। हाँ, माना कि मॉल में थोड़ी महंगी और अच्छी डिज़ाइन वाली दिया बिक रही होगी, पर ये भी तो हम खरीद सकते हैं ना। बेचारी कितनी गरीब है, इतनी बारिश में अपना दिया बेचने को निकली है। कुछ तो खरीद सकते हैं कि इनका भी कुछ फ़ायदा होगा। रमीला ताई उसके घर के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही होती है और वहाँ से फिर चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद बारिश रुक जाती है और सारे बच्चे अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सभी दिया बेचने को निकल पड़ते हैं। रमीला ताई उसी बच्ची को सड़क किनारे फिर से देखती है और फिर बच्ची से बात करने चली जाती है। रमीला ताई उससे बात करती है, कहती है, बेटी, मैंने उस दिन सुना कि कैसे तुम अपनी मम्मी को समझाई हो हमारी स्थिति के बारे में, और वह दोनों बात करते करते थोड़ी दूर आगे निकल पड़ते हैं। फिर उस बच्ची यानी पिंकी की माँ उसे ढूंढने लगती है। तब दुकान वाले बताते हैं कि आपकी बच्ची एक दिया बेचने वाली से बात कर रही थी, पता नहीं अभी अचानक दोनों कहाँ चले गए। दुकानदार के बताने पर पिंकी की माँ समझ जाती है कि यह वही दिया बेचने वाली महिला है जो उसके कॉलोनी पे आई थी और पिंकी ने उससे दिया खरीदा था।
पिंकी की माँ दुकानदारों को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि अरे वो दिया बेचने वाली बच्चा चोर है। पिछले हफ्ते मेरे कॉलोनी में आई थी और आज सीधे मेरी बच्ची को चुरा कर ले गई। सब पकड़ो उसे, मेरी मदद करो। इधर रमीला ताई पिंकी से बात करते करते उसे अपने घर ले आती है। पिंकी बाकी बच्चों से मिलकर बहुत ही खुश हो जाती है। पिंकी पूछती है, तुम सबको ऐसे काम करना अच्छा लगता है क्या? तुम सब स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तब उसमें से सबसे बड़ी बच्ची यानी रानी कहती है, तुमसे मिलकर हमें अच्छा लगा। ताई ने बताया था कि तुम ताई की दिया खरीदकर मदद की थी। हम सबको भी दूसरे बच्चे के जैसा पढ़ना, घूमना और खेलना अच्छा लगता है, पर थोड़ी मजबूरी है। वो क्या है ना, हम सब अनाथ हैं। रमीला ताई हमारा देखभाल करती है और हमें घर पर ही रहकर पढ़ाती है। हमारा यही दुनिया है। हम सब काम करते हैं और उसमें से हमारा खर्चा चलता है और उसी पैसे से ताई हमें पढ़ाती लिखाती भी है। फिर पिंकी खुश हो जाती है और कहती है कि चलो, मुझे यह जानकर खुशी हुई, पर मुझे लगता है कि तुम सबको अभी और पैसों की ज़रूरत है। तब उसमें से एक बच्चा कहता है, हाँ दीदी, पिछले हफ्ते में बहुत बारिश हुई थी, कुछ भी कमाई नहीं हो पाया है। तब पिंकी कहती है, तुम सब चिंता मत करो, तुम सब हमारे कॉलोनी आज शाम को आ जाना। उसके बाद पिंकी सबसे मिलकर अपने घर वापस चली जाती है और रास्ते में अपने दोस्तों से मिलती है। पिंकी अपने दोस्तों को सारी बातें बताती है। पिंकी जैसे ही घर पर पहुंचती है, उसकी माँ खुश हो जाती है और फिर पिंकी को डांट लगाती है। पिंकी सारी बातें अपनी माँ को बताती है। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा, मुझे लगा वो बच्चा चोर है, इसलिए मैंने आसपास के दुकानदारों को भी यह बात बोल दिया था। अगर उसे कोई देख ले तो उसे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। शाम होते ही ताई अपने बच्चे को लेकर वहीं पहुंचती है। दूसरी तरफ पिंकी अपने दोस्तों को लेकर नीचे पहुंचती है। पिंकी के सारे दोस्त अपने कॉलोनी वालों को चिल्ला चिल्ला कर नीचे बुलाते हैं, दिया लो, रंग बिरंगी दिया लो। देखते ही देखते वहां आसपास के लोग, पिंकी की माँ, सब लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। कुछ देर बाद पिंकी की माँ ताई से माफ़ी मांगती है कि मैंने आपको गलत समझा। फिर ताई पिंकी का शुक्रिया करती है और कहती है, नहीं बहन, जिसकी बेटी इतनी समझदार है उसकी माँ से भला कैसे गलती हो सकता है? नहीं बहन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी बेटी पिंकी मेरे साथ थी तो डर तो जरूर लगेगा। आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करो। ताई और सारे बच्चे वहाँ कॉलोनी के लोगों को धन्यवाद देते हैं और सबको एक एक दीप मुफ्त में देते हैं और अपना घर लौटते हैं। उस दिन ताई की अच्छी कमाई होती है। ताई के सारे बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और सबकी दिवाली अच्छी होती है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे पिंकी दूसरों का दर्द समझ पाई और वह कैसे सबका मदद की, और वहीं दूसरी ओर पिंकी की माँ बिना सच जाने ताई को चोर घोषित कर दी थी। इसलिए बिना सच जाने फैसला नहीं लेना चाहिए। कभी कभी जो आँखों को दिखता है वह एक भ्रम भी हो सकता है, इसलिए पहले सच जाने और फिर फैसला करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल में आपको ऐसे ही सकारात्मक और प्रेरणात्मक कहानियाँ मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।